हम सब कहीं ना कहीं अपने स्कूल को बहुत मिस करते हैं। वो स्कूल लाइफ जहाँ पर हमने अपने ग्रोइंग ईयर्स की आधी जिंदगी स्पेंड करी है। एक ऐसा वक्त जो हर इंसान आज भी याद करता है। सच कहूँ तो मुझे बचपन से ही स्कूल जाना बहुत पसंद था। इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा आता था, बट सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो स्कूल क्लासरूम्स के बाहर होती थी। इन शॉर्ट, मुझे आज भी स्कूल सिर्फ उन चीज़ों के लिए याद आता है जो मैंने क्लासरूम्स के बाहर करी थी, ना कि उन चीज़ों के लिए जो क्लासरूम्स के अंदर होती थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपनी इस पूरी जर्नी के ऊपर मुझे काफ़ी सारे स्कूल्स में जाने का मौका मिला, लेकिन जहां आज मैं जा रहा हूं ये स्कूल काफ़ी अलग है। और मुझे आज यहाँ जाने के लिए मुझे उठना तो थोड़ा जल्दी था, लेकिन कल पुष्कर से आते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। अभी उठा हूँ मैं 7:30 बजे। हालांकि सुबह 5 बजे से अलार्म बज रहा था और मैं से स्नूज कर करके 7:30 7:15 बजे तक मैं उठ गया था। तो आज का ही थोड़ा सा प्रिटी प्लान डे है, तो आई गेस अच्छा जाएगा। चाय मैंने पी ली है, लेकिन वो सच बताऊँ यार, मेरे को ना ऐसी केटल वेल चाय ना मज़ा नहीं आता यार। जब तक वो उबाल ना है ना चाय पत्ती का, ये मज़ा नहीं आता। लेकिन स्टिल मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, गलत मत लेना मेरे को। सुबह सुबह यहाँ पे मतलब नॉट सुबह सुबह, रश तो पहले ही हो गया था, लेकिन 7:30 हो रहा है, 7:30 पौने 8 अच्छा खासा शहर उठ जाता है 6 बजे। लेकिन सही है, यहाँ पे मौसम अच्छा हो रहा है। मतलब मैं दिखाता हूँ, मौसम भी ठीक ठाक है यार, यहाँ पे सही मौसम है। तो फिर चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं। सर हो गया टाइम, 9:30 के आसपास हो गए और हमने चेकआउट कर दिया, बस नीचे ही जा रहे हैं। मैं काफ़ी जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था और रेडी होते वक्त एकदम से एंड मोमेंट पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास मेरे जूते थे ही नहीं होटल में। एक सेकंड को तो भाई इतनी गलत बीटी हुई थी, क्या बताऊं। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई जूते तो मैंने कल रात कार में ही छोड़ दिए थे। तो बस फिर अब अपनी कार जितने रेडी हो रही थी, इतने में मैंने रोड पर ही शूज़ पहन लिए और होटल वाले भैया से फटाफट एक फिट चेक भी ले लिया। और भैया ने कर दिया अप्रूव, क्योंकि भाई तो तुम्हारा स्मार्ट है ही। चलो बाय भैया। तो भाई हो गया डन, रेडी। अभी बज रहा है 9:30, ठीक भी नहीं रहा, लेकिन 9:30 हो रहा है। अब यहाँ से 10 बजे तक पहुँचना है, 10 मिनट का रास्ता है, तो टाइम से पहुँच जाएंगे आराम से। अब रास्ता था 10 मिनट का और हमारे पास था पूरा आधा घंटा। अब वहाँ पर 20 मिनट जल्दी पहुँच के हमें अल्टीमेटली वेट करना ही पड़ता। तो हमने सोचा यार इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं और एक एक कप चाय पी लेते हैं अच्छी वाली। और हमने फटाफट एक चाय वाले भैया को ढूंढा, जो कि हमें हमारे स्कूल की डेस्टिनेशन से 200 या 300 मीटर पहले ही मिल गए। चाय है अंकल? 2 चाय चाहिए। गरम है ना, या बनाओगे भी? बस एक बार चाय पीते हैं और फिर मतलब 20 मिनट ही रह गए, फटाफट चाय पी के चलते हैं काम के लिए। तो चाय पी लिए, अब बस चलते हैं हमने काम की तरफ। चाय पीकर और पूरे 400 मीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन, मेयो कॉलेज अजमेर। ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में से एक है और सबसे खास बात इस स्कूल की ये है कि दिस इंस्टीट्यूशन होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पास्ट। इस स्कूल को 1875 में बनाया गया था बाय रिचर्ड बोके, हु वाज द 6th अर्ल ऑफ मेयो, जो कि एक नोबल टाइटल है जो इनको दिया गया था। एंड ऑल्सो ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1869 टू 1872। इस स्कूल को इंडिया में एस्टैब्लिश करने का सिर्फ एक रीज़न था, वो था कि इंडिया को भी इंग्लैंड के ईटॉन कॉलेज जैसा एक प्रेस्टीजियस और अच्छा स्कूल मिल सके। सर, नवीन सर ऑफिस।
नवीन सर का। सो पार्किंग यहाँ खड़ी कर दे। ठीक है सर। यार बारिश आ गई, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब एक We are in बारिश school. आ गई। हाँ स्कूल में आ गए, लेकिन स्टिल मैं सोचा था एक्सप्लोर करूँगा, अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश आ गई। ये चीज़ भाई मैंने ना हमेशा से देख रखी है कि जिस दिन मैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, वो चीज़ उस दिन या तो होगी नहीं, या तो फिर उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और आज देख लो, इतनी तेज़ बारिश है यहाँ पे, इतनी तेज़ कि भाई मैं एक सेकंड कार में उधर तक भी नहीं जाने के लिए ना 10 बार सोच रहा हूँ कि भाई मैं पूरा भीग जाऊँगा। मतलब कुछ कहने के लिए नहीं है यार। Thank you so much. You please sit. I will lead Ma'am, you. where's your umbrella? Can you just please, एक बार मेरे को बस ये पकड़ा देना, I just because there is so much to carry ना। हाँ यहाँ रखो। थैंक यू सो मच। सर इतनी तेज़ बारिश हो गई यहाँ पे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेज़ हो जाएगी। मेरे को लगा थोड़े बहुत मिनट शावर्स होंगे, बहुत तेज़ बारिश है। और कैंपस इतना प्यारा है, मेरे को तो मन था कि यार पूरा एक्सप्लोर करेंगे वैसे, लेकिन थोड़ा सा काम ख़राब हो गया यहाँ पे बारिश की वजह से। आई लव टू लर्न। We are all learning actually. तो लेकिन आप कुछ सोचा था, तो मैंने कहा भाई अब करना तो है ही। तो मैं वहाँ से सीधा पहुँचा म्यूज़ियम, और मैंने कहा भाई कुछ नहीं करेंगे, म्यूज़ियम तो देखेंगे, बारिश हो रही है कोई बात नहीं। और जैसे ही मैं म्यूज़ियम पहुँचा तो मुझे पता लगा कि इतनी तेज़ बारिश की वजह से फॉर सेफ्टी रीजंस इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करी गई है, यानी म्यूज़ियम के अंदर लाइट्स है ही नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, स्कूल्स में पढ़ाई भले ही क्लासरूम्स के अंदर होती हो, लेकिन हम क्लासरूम्स के बाहर बहुत कुछ सीखते हैं, और ये इंस्टीट्यूशन इस फिलॉसफी को बहुत अच्छे से जानता है। और इस पूरे स्कूल के अंदर हर एक चीज़, जैसे कि ये म्यूजियम भी यूज़ किया जाता है टू इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। So and to as I just mentioned that we have this is a school museum which makes it very exclusive and rare. And secondly, we have these objects which we use for our students' learning. So I mean, it's not just a deadlock wherein the museum is just lying. So we use to learn. बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इस स्कूल को इंडिया के एक एलीट सेक्शन के लिए बनाया था। आज़ादी से पहले इंडिया डिवाइडेड था इनटू प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश प्रोविंसेस, और इस स्कूल को पर्टिकुलरली प्रिंसली स्टेट्स की नोबल फैमिलीज के लिए बनाया गया था, और इसी वजह से यहाँ पर उनकी हर ज़रूरतों की चीज़ अवेलेबल करी गई। एज दे वर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, तो इस इंस्टीट्यूशन में भी उनको सिल्वर स्पून के साथ खाना खिलाया जाता था। म्यूजियम का टूर अटेंड करके मैं इस पूरे स्कूल कैंपस टूर के लिए निकल गया। टू बी ऑनेस्ट, पूरा स्कूल का टूर लेने में मुझे अराउंड 1 घंटा लगा, बिकॉज द कैंपस वाज सो ह्यूज। और टूर करते करते मैं पहुंचा इस स्कूल की सबसे इंटरेस्टिंग जगह पर। It's a very big one. So I'll just show you. There must be what, 50 odd horses? They are 70 plus was my last number. I would have to check. भैया कितने हम घोड़े हमारे पास? हमारे पास टोटल कितने घोड़े होंगे? कितने होंगे टोटल घोड़े? 62. 62। So you go. You scared? I am a little. इनकी ब्रीड होती है अलग अलग, मतलब डिफरेंट ब्रीड है, सेम ब्रीड है। ये वाला तो 10 का 8 साल का ही लग रहा है। ये अभी क्या नाम लिखे हुए नहीं है, इनके नाम लिखे हुए नहीं है। His name is Chelmsford? नहीं, ये अभी नया ये 1 2 3 अच्छा। इनकी कोई ब्रीड होता है, कोई ब्रीड होती है अलग? हाँ जी, ये क्या ब्रीड है? अभी ये जाने अभी हम अच्छा।
Food management. ये सारे हॉर्सेस हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि हॉर्स राइडिंग स्कूल्स में कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे स्कूल्स में मैंने देखी है, लेकिन यहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर हॉर्स असाइन किया जाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर और उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस स्टूडेंट को हॉर्स की पूरी देखभाल करनी पड़ती है, बीट उसकी ब्रशिंग, उसका खाना, उसकी मेडिसिन्स, उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना, उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना, सब कुछ, विच इज़ प्रिटी अमेजिंग। ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज़ जो मेरे को दिखाई दी वो था ओपन एयर मैप ऑफ इंडिया। जी हाँ, एक एक्चुअल ओपन एयर मैप, एक 3D मॉडल जो बच्चों की लर्निंग में कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो देखना, मैं बता भी नहीं सकता। लाइक जब यूट्यूब पे व्हेनेवर आई एडिट वीडियोस और 3D मॉडल्स क्रिएट करता हूँ तो आई यूज़ 3D मैप, डेप्थ मैप, एंड दिस इज़ हाउ डेप्थ मैप एक्चुअली लुक्स लाइक। एलिवेशन वहाँ पे जितना है उतना ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे एलिवेशन होता है, लाइक इट्स एक्यूरेट। हर चीज़ उन्होंने एक एक मेजरमेंट के साथ बनाई है यहाँ पे। आई डोंट नो, मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन तो इट्स लाइक थोड़ा मशी मशी हो रखा है और आई डोंट वांट टू फॉल, बट इट्स रियली गुड। Stand also. This is the organic farm. An initiative started by the students. The idea was given by a student to the director. He went to the director and he said, "Sir, I want to have an organic farm here." So sir said, made a proposal. So in our school, students they've started making proposals also for various events or things what they want to start. So he made a proposal, of course, with the help of a teacher, and then the permission was granted. Funds, of course, had to be allocated, and then they made. So the biology teacher is looking after this, and they're maintaining this organic farm. The students are working. This is kind of a hobby also for them. It's interesting. I mean, they at least get to. Yeah, they get to work with mud, and they get to understand how life of a person who's growing vegetables and grains would be difficult. So then whatever produce they get from here, that is being sent to the messes. So that that once I remember they produced a lot of tomatoes, so it was given to all the messes to be used, and then they announce in the mess that the produce this time has come from the organic farm. 3 houses in junior school, which houses 4th to 6th class boys. Then we have one holding house, which is Oman House. No, that is the guest house. Oman guest house. Yeah, Okay. that's the guest house, which is being given to us by the Sultan of Oman. They had given money. Okay. So then this was made because his son was studying here. The Prince of Oman was studying here. So he had given a lot of money. So one house was made named Oman House, and this Oman guest house was also made. yeah, so that's how. So then we have, after the 3 houses in junior school, we have one holding house, which houses only 7th class students. Okay. Because once they move from junior school to senior school, they need 1 year to understand the culture of a boarding school, because there they're looked after. They are in a shell. To be exposed, to expose them to this world, which is again very ruthless. They need 1 year A of transitionary house. yeah. There they hold and they learn about the traditions and the followings of senior houses, and then they are thrown into these 8 houses. So we have 8 houses in senior school, which is housing from boys from class 8th to 12th. 8 to 12th. Yeah. यार अभी हमने ओपन एयर मैप ऑफ इंडिया देखा था, एंड दिस इज़ द ओपन एयर मैप ऑफ राजस्थान। सी ये आप झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर ये टच होता है यूपी से, और लाइक आगरा से थोड़े से टाइम का रास्ता है यहाँ से। यार कितना प्यारा है। दिस इज द ओपन एयर मैप ऑफ राजस्थान।
आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि लाइक इतना सब कुछ देखने मिलेगा. आई वॉज लाइक कि ठीक है म्यूजियम होगा और बहुत अच्छा स्कूल है, बट द फैसिलिटीज दे गिव टू देयर स्टूडेंट्स इज़ अमेजिंग. एंड इस स्कूल में कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, एंड लाइक लर्निंग आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम्स, ये वाला एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और जो कि बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं. लाइक हॉर्स राइडिंग है, ओपन एयर मैप्स है. लाइक कोई जाएगा इसके साथ अगर यहाँ पे बैठ के कुछ भी लाइक चिल भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा. तो इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा है. अब एक ज़रा फ़ोटो लेंगे बाहर जाते समय. एंड आई गेस वी आर बेसिकली INS विक्रांत हमारा इंडियन नेवी का शिप था, और जिसको भी कुछ टाइम पहले डीकमीशन कर दिया, शायद 3 या 4 साल हो गए, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट उसको डीकमीशन कर दिया गया. एंड जहाँ तक मुझे याद है कि INS विक्रांत का जो स्क्रैप था वो बजाज ने परचेज़ किया था. एंड विद दैट स्क्रैप, नॉट लाइक आउटर मॉडल बट अंदर का जो स्क्रैप होता है मशीनरी, वो बजाज ने यूज़ करी थी अपनी बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग में. और तभी बजाज की एक बाइक आई थी विद दिस नेम विक्रांत. तो वो विक्रांत बाइक इस INS विक्रांत के स्क्रैप से बनी हुई है. सो इट हैज़ दैट सिग्निफिकेंस. लाइक इट्स अ प्रिटी बिग मॉडल. अच्छा है. तो बेसिकली इट्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, और ठीक है यार, अच्छा है. मतलब ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं. जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड गए थे वहाँ पे एयरक्राफ्ट मॉडल्स हैं प्रॉपर, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड. ये टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर है यहाँ पे. देयर इज़ ऑल्सो अनदर ग्राउंड. देयर आर सो मेनी ग्राउंड्स. तो बस चलते हैं, एक फ़ोटो और लेंगे बाहर और फिर चलते हैं. डन विद द स्कूल. आई होप आपको ये स्कूल पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा आया. और थोड़ा सा टायर्ड हूँ क्योंकि सुबह 10 बजे गए थे और अभी बज रहा है 3:30, और आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. अजमेर शरीफ जाना था लेकिन प्लान थोड़ा सा डिले हो गया, तो इस बार के लिए माफ़ी, उसको स्किप कर रहे हैं और हम आगे अपनी जर्नी बढ़ा रहे हैं उदयपुर की तरफ. तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में. अभी हम चलते हैं उदयपुर. तो चलिए, बाय.